कक्षा 7 रुचिरादित्य भाग तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। इसमें हम संख्यावाची शब्द तद एतद शब्दोच्च संख्यावाची शब्दों का तद का एतद इन शब्दों का अधिकांशतः अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे इस पाठ में। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य च मित्रे आस्थाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य श्रीकंठ का पिताजी समृद्धशाली पूंजीपति आसीत था, यानी कि श्रीकंठ का पिता धनी था, धनवान था, समृद्धशाली था। अतः इसीलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन यानी सुख प्रदान करने वाले साधन आसन यानी थे। इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल भवन में यानी श्रीकंठ के विशाल भवन में 40 स्तंभ आसन 40 स्तंभ आसन स्तंभ थे, खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके भवन में 18 प्रकोष्ठेषु 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ 44 द्वाराणी 44 द्वार दरवाजे 37 यानी 36 विद्युत व्यंजनानी यानी पंखे आसन थे। उसके विशाल भवन में 18 कमरे 50 खिड़कियाँ 44 द्वाराणी 44 दरवाजे 37 विद्युत व्यंजनानि और 36 पंखे थे। तस्य 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवका 10 नौकर निरंतर लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति किसान दंपति थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, एक किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम कृष्णमूर्ति का घर यानी उसका घर आडंबर विहीनम बाह्य दिखावे से विहीन, आडंबर से विहीन, साधारण च और साधारण आसीत था। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। तत्र श्रीकृष्ण तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ उस कृष्णमूर्ति के घर कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतद् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल
इदम एव यह ही मम दुखम मेरा दुख है यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्य नास्ति, एक भी नौकर, भृत्य मीन्स नौकर, नौकर नास्ति नहीं है। केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय बहुताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत कर्म कराने कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, उसके मित्र कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, मामपि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मामपि यानी मेरे भी अष्टौ यानी 8 कर्मकरा सन्ति, कर्मचारी हैं। तेन च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे द्वौ श्रोत्रे इति, मेरे भी 8 अष्टौ यानी 8 कर्मकरा सन्ति, कर्मचारी हैं। ते च और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे 2 कान इति ऐसा, यानी 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, ये 8 मेरे भी कर्मचारी हैं। किसने कहा? कृष्णमूर्ति ने कहा अपने मित्र श्रीकंठ को। आगे, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते यानी ये सभी कर्मचारी, मम यानी मेरी, प्रतिक्षणम सहायका, मेरी हर क्षण सहायक रहते हैं, मेरी हर क्षण सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तौ भृत्या तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारे सेवक सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, च यानी और, सदैव यानी हमेशा और सभी जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित हो नहीं सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो हे श्रीकंठ, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन, अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा यानी जब जब, ते यानी वे कर्मचारी, अनुपस्थिता अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तब तब, त्वं तुम्हें, कष्टम अनुभवसी कष्ट का अनुभव होगा, यानी कि जब जब हे श्रीकंठ, जब जब वे तुम्हारे कर्मचारी अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सर्वदा यानी सभी प्रकार से सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी, कदापि यानी कभी भी, कष्टम न भवति कभी भी कष्ट नहीं होता, यानी स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तव वचनानि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता महान प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, अधुना यानी अब से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयं के कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, सार्धद्वादश वादनम इदम, भवतु ठीक है, सार्धद्वादश वादनम इदम, इदम यानी अब, यह सार्धद्वादश वादनम यानी 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम अब, गृहम चलामी, गृहम चलामी, सांप्रतम यानी अब, इस समय, गृहम चलामी घर न चलना चाहिए, यानी घर जाता हूँ। कठिन शब्द